तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका इस प्रश्नावली से पहले जो है उदाहरण नंबर फर्स्ट आता है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। दिए गए एक त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 है। हालांकि जब प्रश्नावली में अपन सवाल करेंगे तो वहाँ पर जब हमारे को जो एक त्रिभुज बनाना होता है उसमें त्रिभुज की सारी भुजाएं दे रखी होती है, लेकिन ये उदाहरण कुछ अलग तरीके से है, तो इसको अलग तरीके से ही करेंगे। इसमें कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज के, तो त्रिभुज हमारे पास में है नहीं, तो हम मन से भी एक त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि AB इतनी सेंटीमीटर लेनी है, BC इतनी सेंटीमीटर लेनी है, ये सिर्फ प्रश्नावली के अंदर जो सवाल है उसके अंदर दिए गया है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के अंदर आपको यही बताया गया है कि एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो हम ABC को जो त्रिभुज है उसको खींच लेते हैं। ठीक है, कैसे भी खींच सकते हैं। तो देखो इसको स्टेप किस तरह से आपको फॉलो करना है, तो मैं सबसे पहले जो है आपको रफली तरीके से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ABC एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से, ABC एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद में जो ये जो जितनी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा, जो रेशियो दे रखा 3/4, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा, जैसे 3 + 4 जोड़ने पर 7 आ जाता है। ठीक है, तो जितने आए हैं B से आधार के एक नीचे वाले पॉइंट से होते हुए एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसको BX नाम देंगे। अब यहाँ पर जितना रिजल्ट आया इन दोनों अनुपातों को जोड़ने पर उतने समान लंबाई के चाप यहाँ से बनाने हैं। तो 7 आया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर जो बिंदु ये रखी थी जो हमेशा हर होती है, हर में 4 है, वो यहाँ से आधार के दूसरे पॉइंट से जुड़ती है। तो देखना 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 4 है यहाँ पर, तो 4 को इससे जोड़ देंगे। अब 4 का जिस तरह से यूज किया है उसी तरह से 3 का भी यूज करना है। तो 3 का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ से एक रेखा गुजारेंगे, फिर यहाँ पर भी इसके समांतर एक रेखा यहाँ से गुजारेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे को जो है A' और B', तो हम इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो अब देखो मैं इसको फैर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, तो अब हम इसको फैर तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC की बात कर रहा था, तो कैसा भी एक त्रिभुज बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भुजाओं की लंबाई दे नहीं रखी थी, तो हम अपन जो इसको मन से ही बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो देखना ABC बना रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो ABC आप कैसे भी बना सकते हो इस तरह से, मतलब त्रिभुज बनाना है जो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। तो इसको आप A नाम दे देंगे और इसको आप B नाम दे देना, इसको C नाम दे देते हैं। फिर अगला वाला स्टेप कि जो भुजाओं का जो अनुपात दे रखा था 3/4, उनको जोड़ने पर जितना आ रहा है 3 + 4 जुड़ के कितना बनेगा 7, उतनी समान लंबाई के चाप इस वाले पॉइंट से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे और उस पर ही ये चाप समान लंबाई के बनाएंगे। तो रेखा इतनी खींचनी है एवरेज से कि इस पर 7 समान लंबाई के चाप इस पर अपन बना सके। तो अगला स्टेप क्या रहेगा कि हमारे को ये प्रकार लेना है। ठीक है, और आप स्केल पेंसिल का ही यूज करें। ठीक है, एग्जाम में पेंसिल का यूज़ करना, लेकिन यहाँ पर वीडियो अच्छा बने और आपको विजिबिलिटी हो, इसको देखने में सहायता मिले, इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। फिर क्या करना, जितने आया ना जितना योग उतने समान लंबाई के चाप यहाँ से यहाँ तक इस रेखा पर बना देना है। तो मैं देखो इसको बना के बता रहा हूँ। तो इस तरह से लेना है, एक ही चाप रखना, एक ही लंबाई की रखनी है चाप, और 7 इस तरह से कट लगाना है। ठीक है, 2, ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस तरह से 7। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये काफ़ी है। तो 7 होने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको BX दिया था। ठीक है, फिर देखना इस पर अपन इनके नामांकन भी इस पर दे देते हैं। तो B1 B2, इसको B3 B4 B5 B6 और B7। फिर देखते हैं जो हमारे पास में जो जितनी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा था उसमें जो हर है, हर को उससे मिलाते हैं। अब इस 4 का मतलब है B4 के चाप से, जो 4 नंबर पे जो चाप है, तो B4 को अपन C से मिला देते हैं, क्योंकि हर को लास्ट वाले पॉइंट से मिला देते हैं। तो देखना इसको मैं मिला रहा हूँ स्केल की हेल्प लेकर, ये इसको मिला दिया। ठीक है, अगला वाला स्टेप क्या है इसको समझना आपको, कि जिस तरह से हमने 4 का यूज़ किया ना B4, उसी तरह से जो 3 है वो B3 के लिए है।
तो B3 का भी यूज करना है। तो B3 का यूज कैसे करेंगे, सेम इसके जैसे ही होना चाहिए, यानी इसके समांतर B3 से एक लाइन हमारे को बनानी है। तो वो कैसे बनाते हैं, वो सिंपल तरीके से बनाते हैं कि आपको ये प्रकार लेना है, B4 को केंद्र मानना है और इतना सा चाप लेना, ठीक है, ताकि ये इस पर क्रॉस ना हो, थोड़ा सा इतने सा चाप, ठीक है, एक इस तरह से प्रकार का चाप काटना है। सेम लंबाई का चाप ही B3 पर केंद्र मानकर बनाना है, ठीक है, ये इस तरह से सेम समान लंबाई का चाप बना दिया। अब देखना जो यहाँ से यहाँ तक की जो गोलाई आई है इसको मापते हैं। तो ये कितनी आ रही है, यहाँ से प्रकार की हेल्प लो और यहाँ से इसको माप लो कितनी सी आ रही है, फिर यहाँ पर एक कट लगा दो, ठीक है। फिर सेम लंबाई का चाप यहाँ पर इस बिंदु पर देखो, जब हमने ये गोलाई बनाई तो यहाँ पर इसने प्रतिच्छेद किया, और जब ये गोलाई बना रहे तो इसने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। तो जिस तरह से यहाँ पर केंद्र मानकर ये प्रकार की लंबाई जो हमने मापी है, सेम यहाँ पर भी केंद्र मानकर यहाँ पर एक प्रकार की लंबाई मापते हैं। तो इससे क्या होता है, एक कटांग बिंदु हमारे को मिल जाता है। तो इसके समांतर एक लाइन आएगी, तो देखना इसको अपन इससे होते हुए एक समान लंबाई की चाप अपन इस पर बना देंगे। तो वापस एक बार देख रहे हैं, इसके समांतर आनी चाहिए जिस तरह से ये पहली लंबाई, देखते हैं वापस एक बार, ये पहली लंबाई थी और ये इसके हो गई दूसरी लंबाई, और ये जो इतनी सी लंबाई थी हमने इसको इस तरह से मापना है, सेम लंबाई इस तरह से माप ली, ठीक है। तो एक कटांग बिंदु आएगा और वो इसके समांतर होता है जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अपन कि इसके समांतर जो है ये लाइन B3, अब इसको इस तरह से नाम दे देते हैं C', ठीक है। अब देखो सेम जो प्रोसेस हमने नीचे की तरफ करा है वही प्रोसेस ऊपर की तरफ करना है, कि यहाँ से इसके समांतर यहाँ से एक लाइन जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे और पहला चाप भर देंगे इस तरह से, ठीक है, सेम लंबाई का चाप यहाँ पर भी भर देंगे, ठीक है। फिर इतना सा ये जो लंबाई है ये गोलाई माप लेंगे, ठीक है, और फिर ये भी इस तरह से माप लेंगे। तो मापने पर इसके समांतर जो है एक लाइन हमारे को प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देंगे अपन A'। तो इस तरह से हमारे को जो है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज जो समरूप है उसकी रचना हो जाती है। तो दिया गया त्रिभुज हमारे पास में ABC था, और जो अब हमने जो रचना की है वो है A', B और C', ठीक है। तो रचना के चरण तो आपकी किताब के अंदर दिए गए हैं, और इसका औचित्य जो है वो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो औचित्य के अंदर करना क्या है, औचित्य के अंदर आपको लिखना क्या होता है, तो जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि दिए गए त्रिभुज की भुजा की, जो हम एक समरूप त्रिभुज बना रहे हैं उसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की 3/4 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समरूप के नियम का ही पालन करेंगे। यहाँ पर अपन बताएंगे माना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B और C' के। तो जब समरूप होती है तो इसकी भुजाएं जो है बराबर अनुपात के अंदर होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये A', B है ये AB के बराबर BC'/BC ये समान अनुपात में होगी। तो इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। उसी तरह अपन क्या करेंगे, ये जो दो त्रिभुज है, जिस तरह से लाइन के ऊपर दो त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम बताया है, उसी तरह नीचे वाले को भी सर्वांगसम बताना पड़ेगा। तो नीचे वाले त्रिभुज हमारे पास में है त्रिभुज B3 और C' तथा B4 और C, ये दोनों भी सर्वांगसम सिद्ध हमने मान लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी भुजाएं भी समान अनुपात में होगी, यानी BC'/BC। इसका रेशियो किसके साथ में होगा, B3/B4। तो देखो B3 का मतलब है 3 चाप, तो 3 और इसके लिए 4, यानी देखो B से B कट जाए, दोनों B से कटे तो 3/4 बचेगा हमारे पास में। तो समीकरण 1 व 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि BC'/BC का जो मान है वो 3/4 है। तो ये मान अपन इसमें यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका मान आएगा A', B, AB
बराबर 3/4, यानी इसकी जगह जो है ये मान हमने रख दिया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है देखना, ए डैश बी को तो मैं यहीं पे रख देता हूँ और ये इधर वज्र गुणा कर देता है 3/4 ए बी। तो देखो इससे क्या होता है कि जो हमने समरूप त्रिभुज बनाया है वो दिया गया त्रिभुज था ए बी सी, इसकी भुजा का ही 3/4 सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इतनी सिद्ध हम लिख के यहाँ पर सॉल्व कर देना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।